हमारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे ये नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे हैं। ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा किस लिए मिला। क्या मतलब है इसका? मार्क ट्वेन अमेरिका में एक बड़े दार्शनिक हुए। उन्होंने लिखा है, देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन on takes birth as human, and the other one the day he comes to know why he is here as human। दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है, जीव के जीवन में होता है। पहला, जब जिस दिन वो मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तनु पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का ये होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं। समझ रहे बात? मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, तो वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे लिखते हैं, उधर ही करते, उधर ही करते, नहीं यहाँ भी कर देते। जब तक वह दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानता तब तक, और जब तक वो ये नहीं जानता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक उसका पहला महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मनुष्य तन पावा व्यर्थ हो जाता, अर्थहीन हो जाता है। कोई मतलब नहीं होता है उसमें, और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। वो मनुष्य के रूप में होता है, लेकिन मनुष्य रूप में मृगाचरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ उसको इसका उत्तर मिलता है, उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मनुष्य तन पावा को वह सार्थक करने की दिशा में बढ़ जाता है। तो क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक दुखी ही रहोगा। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ। और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? संत के वेद व्यास जी की महाराज की वाणी है, परमात्मा को जानो क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है तुमको इसीलिए मिला है, आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। इस संसार में जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करते रहो और संसार का हित करते रहो। यही दो काम करो, यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओगे तो जीवन का दुख ही चला जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मानम मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपके जीवन का लक्ष्य ये है, और आत्मानम मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय क्या है, ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताया जाता। वो सत्संग के स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवियो विदुः स्वयं साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है, संसारी लोग किसको कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से, हम सब संसार में ही हैं। आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है कि नहीं? संसार में
ठीक नहीं है। नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है, समझिएगा। तो फिर संसारी लोगों का संग करना, भगवान कपिल कह रहे हैं बंधन का कारण होता है, कपिल मुनि ने कहा माता देवहूति से। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं, इसको समझिएगा। और वही जब किसी साधु के चरणों में हमारा मन जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मा न मोक्षार्थम, सार्थक हो जाता है जीवन, अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की भी बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते? साधु भी तो संसार में होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु है ना, उनको संसारी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? नाव की पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा नहीं होती, पानी में नाव की महिमा है। वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है कि नहीं? तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में, और नाव भी पानी में। लेकिन अंतर है कि नहीं है? वे सब पानी में है डूबे हुए, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। समझ में आ रही है बात? उसी तरह सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में, उनके भीतर भी संसार घुसा होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द उनके अंदर घुसा होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं, उनके अंदर शरीर उनका संसार में रहता, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते। महर्षि अरविंद अपने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे कि नहीं? स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल गए वो, अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार के जेल में उन्हें डाल दिया, काला पानी वाला जेल। उस जेल में उनको 10 साल तक रखा, महर्षि अरविंद को। 10 साल जब जेल में रहे, तो कोई वहाँ पर पुस्तक लिखते थे जेल में, वो कोई कुछ करते थे, लेकिन महर्षि अरविंद पहले से आध्यात्मिक साधना की युक्ति प्राप्त थी, दीक्षा प्राप्त थी उनको। तो वो उस जेल को उन्होंने अपने लिए मोक्ष के साधन का अवसर बना लिया, जेल को। और वहाँ उन्होंने साधना में, वो साधना में रत हो गए। महर्षि अरविंद जेल से जब निकले तो उन्होंने एक बात कही। क्या कहे? कि एक शत्रु हमारा अंग्रेज है, जिसका हमारे देह पे शासन है ना? इस देह के त्याग के बाद हम इस अंग्रेज से ऐसे ही मुक्त हो जाएंगे, व्यक्तिगत मुक्ति हो जाएगी। या फिर हम इस शत्रु को सामूहिक होकर, संगठित होकर के भगा देंगे अंग्रेजों को। लेकिन एक और शत्रु है हमारा, जिसके हम गुलाम हैं, जिसके हम अधीन हैं। कौन है वो?
जिसके हम शासन में है, बंधन में है, मन। वह है, बोलिए, मन। या दुनिया बंदी गृह जम के, ये संसार जमराज का बंदी गृह है। गुरु महाराज जी कहते जिसका हम पे शासन है। यम की गुलामी हम कर रहे हैं, माया के बंधन में हम हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तो उन्होंने कहा अंग्रेज से भी लड़ो, लेकिन उस यमराज के शासन से भी मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना भी करो, उससे भी छूटो। दोनों दुश्मन से लड़ना होगा, दोनों से मुक्ति पानी होगी। और नहीं तो ये अंग्रेज तो चले जाएंगे, पहले नहीं थे, पहले फिर ये चले जाएंगे, लेकिन हम यम यातना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनसे भी लड़ो और उनसे भी लड़ो। तो कैसे लड़ोगे? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हमारा भी स्मरण करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो और अपने धर्म के लिए युद्ध भी करो। महर्षि अरविंद उन्होंने लिखा कि संसारी किसको कहते हैं और साधु किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं। साधु की महिमा सुन रहे थे ना, वह आदमी जो केवल सांसारिक सुविधाओं के लिए, सुख के लिए चिंतनशील होता है, कर्मरत होता है, इंटरेस्टेड होता है, केवल बाहरी संसार में रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही बाहर संसार में 5 विषय हैं। जो इन 5 विषयों में अपने को रत रखता है, महर्षि अरविंद कहते हैं वह संसारी है। अब भेष कोई भी हो, है ना, लेकिन अगर मन तो रमे संसार में तो संसारी है। और वेशभूषा कैसा भी हो, वह जिसका मन अंतर जगत में इंटरेस्टेड होता हो, अपने अंदर के दुनिया को जानना चाहता हो, आत्मा की दुनिया, उस बाहर की दुनिया में निराश है, उदास है, मतलब विषयों से जो रहे उदासा, संसारी भोगों से जो उदास रह के आंतरिक हरिरस अपने अंदर की दुनिया में जो रुचि लेता हो, उसी में रमता रहता हो, उसको सन्यासी कहते हैं। भगवान कपिल यही बात कह रहे अपनी माँ से। माँ ने पूछा गुरु बन गए तुम, पुत्र को गुरु बना लिया, बना है ना भाई। इसमें आयु की बात नहीं है भाई, उम्र में कितने छोटे कम बड़े क्या, गुरु गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं? भारी को। तो माने का अब तू मेरा गुरु, तो तू बता क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा माँ साधन तो बहुत है, पर एक साधन सबसे सरल है। कौन सा बेटा? भगवत प्राप्ति के कितने उपाय हो सकते हैं? उन्होंने कहा माँ अनेक उपाय हैं, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, बड़े हैं। सांख्य कारिका है ना, कपिल भगवान सांख्यवादी कपिल हैं। वो तो पता नहीं क्या नहीं बता देते माता को, लेकिन माँ को सीधी एक बात कही उन्होंने, ततिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। हे माँ, जो तितिक्षु हैं, करुणा संपन्न हैं, सुहृदय हैं, सरल मना हैं, निश्चल हैं, जिनमें काम टिक नहीं पाता, ऐसे महापुरुषों की संगति ही कल्याणकारी है। माँ साधु संकर, किसका संकर? जिनके काम टिक नहीं पाता, जगत ठहर नहीं पाता, जिनमें रहता तो है उनमें जगत, पर उन पर ऊपर रहता है। जैसे कमल के पत्र पर, कमल पत्र पर जल ऊपर रहता है, जरा सी हवा से ढरक भी जाता है, पर पत्ता इतना तटस्थ है,
इतना जागृत है, पत्ते पर वो लुढ़कता रहता है। संसार रहता तो है महात्माओं में, पर लुढ़कता रहता, अंदर नहीं जा सकता। कीचड़ में जैसे कमल खिलता रहता है, जगत के आवेश में उनमें रहते तो है, उनमें उत्तेजना रहती तो है, ऐसा नहीं उसमें टेम्परेचर नहीं आती, आती है। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं आएगी, आती है। तो कितनी देर तक, कब तक, उसकी अवधि क्या है? तो महापुरुषों के लिए कहा कि जैसे पानी पे रेखाएं खींचे, आप जल में कोई रेखा खींचें तो खींचते खींचते दिखती है, साथ साथ मिटती जाती है। जैसे पानी में आप कोई रेखा खींचें तो खींचते खींचते वो दिखती है पर मिटती जाती है, मिटती जाती है। ऐसे साधु पता कौन और संसारी कौन? संसारी वो जिसमें, जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार रहता है। संसारी कौन? जिसके भीतर में भी संसार है और संसार में रहता है। तो जो संसार में रहता है उसके भीतर भी संसार है। साधु कौन? जो संसार में तो रहता है, उसके भीतर में संसार नहीं रहता, उसके भीतर जगत का अभाव है। जो जगत का अभाव कब आएगा? ये ज्ञान के बाद। ज्ञान के बाद बाहर संसार जिसके लिए साधन है जीवन निर्वाह का, बस उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। सन्यासी है, वो साधु है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस कहते थे ना, नारियल में जब पानी रहता है तो नारियल का जो फल होता है, गड़ी, वह पकड़े हुए रहता है आउटर सेल को कस के। लेकिन जब अंदर का पानी सूख जाता है तो भीतर की गड़ी जो है, ऊपर वाला जो नारियल का सेल होता है, उससे छूट करके अंदर में रहता है। उसी तरह संसारिक भोगेच्छा में जिसका मन रमा रहता है, वासना रूपी जल जिसके अंदर में है, विषय भोग की वासना का जल, वो संसार को पकड़े हुए रहता है। और जो जिसके अंदर से भोगेच्छा की समाप्ति हो गई है, सांसारिक भोगों से उपराम हो गया है, वह सिद्ध साधु संत है। वह संसार में रहते हुए भी शरीर और संसार की आसक्ति, भोगों की आसक्ति से मुक्त होकर के देह में रहते हुए भी विदेह होता है। ऐसे विदेह जीवन मुक्त, ऐसे संसार की वासनाओं को त्यागे हुए आत्म सुख के लिए प्रयत्नशील या आत्म सुख में रम गए संत, इनके जो संग में होते हैं, जब इनका संग होता है तब फिर हमारे लिए मुक्ति का द्वार खुलता है। क्योंकि संग का रंग सब पे चढ़ता है। संग का रंग, बोलिए, सब पे। तो संग किसका करना है? सेवत साधु समन कलेसा। संत महात्माओं का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। चारों फल की प्राप्ति का द्वार है ये सत्संग। तो हम लोग सत्संग की महिमा पाठ में सुने, और ये महिमा ऐसी है कि कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जिस संत समाज की और समाज के सेवन करने वाले को मिलने वाले लाभ की महिमा गाने में शर्माते हों, सकुचाते हों, ऐसे संत समाज, साधु समाज की महिमा, सत्संग की महिमा, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति, और साथ ही साथ मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लो कहो वेद न आन हो पाओ। अच्छी मति, सद्बुद्धि, मति, कीरति, कीर्ति मतलब यश, मरने के बाद सदगति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति,
और भलपन सद्गुण, ये सब के सब जिस एकमात्र साधन से एक साथ प्राप्त हो जाते हैं, उस सो जानव सत्संग प्रभाव, उसको वह सत्संग जानिए। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं जो पांचों एक साथ दे दे। है कोई साधन? कहा ना तुलसीदास जी ने कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। पाप से आपको धन तो हो जाएगा, लेकिन यश नहीं होगा, अपजस होगा। सदगति नहीं होगी, दुर्गति होगी पाप से। लेकिन सत्संग से सद्बुद्धि आपको प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। यश कीर्ति के साथ साथ सद्गति, बलपन, सब कुछ ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आज अगर सत्संग नहीं मिला तो फिर मानव जीवन व्यर्थ गया, पशुवत रह गए। क्योंकि जीवन का अर्थ ही जानने में जब नहीं आया, बड़े भाग मानुष तन पावा हो गए, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा नहीं हुए, तो फिर समझ जाइए कि मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। अगर सत्संग नहीं मिला ना, गरुड़ जी को भगवान विष्णु ने कहा था, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नयनद्वयम अयस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्याद मार्गः। हे गरुड़ जी, जिनको सत्संग और विवेक की निर्मल नेत्र नहीं होता, वे इस आंख के रहते हुए भी वो अंधे होते। इस आंख के रहते हुए, ये चर्म चक्षु के रहते हुए भी उसे अंधा ही समझना चाहिए। कौन कह रहे हैं? विष्णु भगवान। क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। हाँ, पाप और पुण्य के भेद को नहीं जानता। परिणाम होता है कि अज्ञान अवस्था में देव दुर्लभ तन पा करके वो पाप कर्म में रत हो जाता है और उसका फल उसे घोर नरक की अग्नि में जलना और नीच नीच जोनियों में जाके भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान विष्णु कहते हैं वो अंधा है। कौन? जो अपना कल्याण नहीं देखता है, अपना भला जो नहीं कर पा रहा, दूसरे का भला करते फिरता है। तो सत्संग से ये विवेक की निर्मल नेत्र मिलेगी। अब पुण्य की प्राप्ति होगी तो सत्संग मिलेगा। ईश्वर की कृपा होगी, बिनु हरि कृपा न हुई सो गावहि वेद पुराण, तो सत्संग मिलेगा। जन्मार्जितानि पापानि नाशमावन्ते यस्य वे सत्संगति भवेत यस्य नान्यथा घटते ही सह। नारद जी ने कहा, जन्मों के अर्जित पुण्य जब प्रकट होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग जब मिलता है तो सद्ज्ञान मिलता है, और सद्ज्ञान का जब आचरण हम करते हैं तो हमारे पूर्वकृत किए हुए सारे कर्म बंधन का नाश हो जाता है। अन्यथा कोई उपाय नहीं कि हम अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके और अपने आप को दुख से मुक्त कर लें। नारद जी कहते केवल सत्संग है, इसका फल अमोघ है। तो बड़ी महिमा है सत्संग की। हमारे सदगुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग दो तरह का होता है। पूरे सत्संग को भी समझना है ना। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, हमारे सदगुरु महाराज की वाणी है। इन्होंने दो पंक्तियों में सत्संग की व्याख्या, पूरी व्याख्या, दो पंक्तियों में सत्संग की पूर्ण व्याख्या इन्होंने की। ऐसी व्याख्या कहीं और न पढ़ने को मिलती न सुनने को मिलता। दुर्लभ व्याख्या दो पंक्तियों में हमारे सदगुरु महाराज जी ने
सत्संग की है। कौन सा? इन्होंने कहा नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इन्होंने कहा ये असली सत्संग की पूरी व्याख्या है। बाहरी सत्संग धर्म कथा है जो आप संत के शरण में बैठ करके सुनते हैं, धर्म कथा श्रद्धा और प्रेम से। और सत्संग में बैठ करके सुनना, ये सदग्रंथों का अध्ययन करना, ये बाहरी सत्संग है। और अंतर सत्संग भी है, वो क्या है? ध्यान अभंगा, ध्यान यांत्रिक सत्संग, अभंग ध्यान। तो कहते हैं बाहरी सत्संग हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को बताता है। बाहरी सत्संग बताता है कि नहीं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे अंदर सुधार लाता है। पशु से हम मनुष्य की श्रेणी में जाते हैं। जब तक बाहरी सत्संग नहीं करते हैं तो हम जानते ही नहीं हैं। अब बस पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु वीर नारायण, यही सब जानते हैं। आहार निद्रा भय और संतान उत्पत्ति, यही 4 कामों को हम अपने जीवन में धारण किए हुए रहते हैं, जो काम हम पशु योनियों में भी रह करके किए हैं। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो जब सत्संग मिलता है तब हमको ये पता चलता कि ये 4 काम मनुष्य पशु में समान है। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञानेन ही ना पशु भी समान। कहीं संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कौन सा ज्ञान? खाना पीना सो जाना, ये ज्ञान तो है पशु समाना है। आत्मानं मोक्षार्थम ज्ञानेन मोक्षमवाप्नोति, जिस ज्ञान से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति होती है, वो ज्ञान जब हमारे जीवन में आता है तब हम पशु की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं। और सत्संग की ये महिमा है कि हमको पशु से मनुष्य बनाता है, पशु से मनुष्य बना देता है। तो सुधार होता है, ज्ञान हो जाता है। पशुवत जीवन, नारकीय जीवन, पापी जीवन सत्कर्मी बनता है, सदाचारी बनता है सत्संग से। और क्या होता है? जो विषय भोग में रत था, जिसके जीवन का लक्ष्य ये था रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, वो यहाँ आके जानता है यही तन कर फल विषय न भाई। विषय भोग इस शरीर का लक्ष्य नहीं है, तब वह अपने जीवन को पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर लाता है। सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। और एक दिन इधर से जीव आता है और शिव बन जाता है। सोई जाने दे देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए, परमात्मा बन जाता है। ये महिमा है सत्संग की। तो सत्संग जब तक नहीं आया है तब तक आप पशुवत हैं। सत्संग मिला तो मनुष्य बने। भोगों के जीवन का लक्ष्य छूटा, परमात्मा जीवन का लक्ष्य बना। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। इसलिए कहा जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक अंधे बने हुए रहोगे। कोवा अंधः सद असद विवेकः। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अंधा कौन? जिसको सत्य और असत्य का विवेक नहीं है, वही अंधा है। तो ज्ञान हो जाता है, सत्संग से जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। हम मनुष्य जीवन में आते हैं। और मनुष्य का मतलब ये है जिसका जीवन, गुरु महाराज जी कहते हैं, बड़ा सरल में हमारे गुरु महाराज जी समझा देते हैं, जिसके जीवन में ईश्वर की भक्ति और सदाचार है वह पूरा मनुष्य है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पाप का त्याग, और हिंसा में मांस मछली का भी, अंडा का त्याग। एक आदमी कह रहे थे कि जो बाजार में अंडा मिलता है ना, वो शाकाहारी अंडा है, वो अंडा शाकाहारी होता है।
तो हम कहे कि शाकाहारी है तो आप खाइए, आप खाइए, शाकाहारी अंडा है। कहा हम तो खाते ही हैं। तो हम कहे खाइए ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन याद रखना, इस शाकाहारी अंडा जो है कहाँ से निकलता है पता है ना? संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, जब पड़ेंगे जबराज के डंडे तो हो जाओगे ठंडे। याद रखना। तो इसको समझना है, मांस मछली नहीं खाना, पाप कर्म से छूटा हुआ जिसका जीवन है ना, और ईश्वर की भक्ति है तो पूरा मनुष्य है। गुरु महाराज कहते हैं सत्संग में सदगुरु की शरण में आकर के हम सतगुरु पशु मानुष करे मनुष्य बन जाते हैं। जब हम सदाचारी जीवन और पापी जीवन को त्याग के सदाचारी पुण्यात्मा का जीवन धारण करते हैं और ईश्वर की भक्ति की युक्ति लेके साधना में लग जाते हैं, तब हमारा मनुष्य जीवन शुरू होता है। ये सदगुरु की कृपा और सत्संग में होता है, और कहीं ये ज्ञान नहीं मिलता है। आज जिस दिन जीवन इस पथ पे बढ़ गया ना, तो चलत पंथ सुख हो तो महा है। जीवन से दुख घटने लग जाता है और सुख बढ़ने लगता है। जितना सत्संग ध्यान में रमते जाइएगा ना, उसी मात्रा में संसार का दुख आपका पीछा छोड़ के भागते जाएगा और सुख आपके जीवन में बरसते चला आएगा। ये रास्ता है सुखी होने का। आनंद और कल्याण की जड़ है ये संत समाज चलते फिरते हुए तीर्थराज प्रयाग। डुबकी लगाना है आनंद और प्रेम के साथ, और इसको अपने जीवन में धारण भी कीजिएगा। तो बातें अनमोल है, मोल नहीं। एक एक बात इस सत्संग कितनी अनमोल है कि जीवन में धारण कर लो तो आपका जीवन पलट जाएगा। मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? एक शब्द धारण किया कौन? एक शब्द ऐसा वान लगा कि अंगुली माल महान हो गया। जो पाप तुम करते हो कौन कौन भागीदार है? इस एक शब्द ने जीवन बदल दिया। किनका? रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। गुरु महाराज जी कहते हैं मुझसे किसी ने पूछा कि इस नए उम्र में आपने क्यों वैरागी भेष ले लिया? तो मैंने कहा था, मैंने तीसरी क्लास में प्यारी चरण मुखर्जी की फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग में मैं पढ़ा था, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी लोग एक दिन अवश्य मरेंगे। और ये एक शब्द मेरे मन पर अंकुश का काम किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सावधान हो जाता है, मैं सावधान हो गया कि जब मरना है तो जीवन का मर्म को जान लेना चाहिए। बोलिए श्री। तीसरी क्लास में संस्कार देखिए गुरु महाराज जी का। एक वाणी ने जीवन को गुरु महाराज जी का पलट दिया। और एक दिन कहते हैं पढ़ते पढ़ते रामचरितमानस में जीवन का मर्म भी मिल गया। देह धरे करिए फल भाई बजिए राम सब काम भी आई। और मैं निकल गया सत्य की खोज में। सौभाग्यशाली था, गुरु की खोज में खूब भटका, एक लंगोटी तक रह गई थी। ये जो अभी गुरु महाराज पर फिल्म बनी है ना, महर्षि में ही एक विचार, एक व्यक्तित्व, उसका 5 मिनट का ट्रेलर देख करके कोई ऐसा व्यक्ति कुप्पाघाट में नहीं था जिसके आंखों में आंसू नहीं आ गया था। ट्रेलर देख के आंसू आ गए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं सौभाग्यशाली था मैं, एक लंगोटी रह गई। भाग्यशाली था कि बाबा देवी साहब जैसे संत सदगुरु मिल गए। जीवन का सही अर्थ आ गया, आंतरिक रहस्य मिल गया, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा का सच्चा भेद मिल गया, और मैं अपने जीवन को कृत कर लिया। एक शब्द ने जीवन को पलट दिया। संत की एक वाणी को अगर आपने जीवन में धारण कर लिया तो आप अनमोल हो जाइएगा, अनमोल हो जाइएगा। आपकी कोई कीमत नहीं दे पाएगा। फिर तो अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, बाहरी सत्संग से सुधार होगा, जीवन का लक्ष्य मिलेगा, और फिर जीवन का लक्ष्य दे धरे करिए भजिए राम भजन की युक्ति मिलेगी। तो बता देंगे संत आपको कि अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, ध्यान की युक्ति आपको मिलेगी। जिस दिन ध्यान की युक्ति मिल गई उस दिन आपका सही अर्थ में भाग जग गया।
गुरु दयाल दया कर दिए भेद बताई, महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। अब भाग जगा मनुष्य बने, लेकिन भाग नहीं जगा था। सत्संग मिला भाग जगा, और जब सदगुरु मिले तो परम सौभाग्य जग गया।